सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहेंगे। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया बानी पीटीआई का मुकम्मल चेकअप किया जाए। बानी पीटीआई को हफ्ते में 2 बार बच्चों से टेलीफोनिक बात, हफ्ते में 1 बार खानदान से मुलाकात कराने का हुक्म। हुकूमत को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाए। बोर्ड में डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उस्मा खान शामिल होंगे। अस्पताल के बाहर अमन और अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न हो। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई तो रिलीफ वापस हो सकता है। हुकूमत को लगे कि रिलीफ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो दरख्वास्त दे सकती है। बानी पीटीआई और इनके अहले खाना भी शिकायत की सूरत में दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत ने हुकूमत का एतराज़ भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। शिफा इंटरनेशनल के अखराजात बानी पीटीआई के अहले खाना अदा करेंगे। आइंदा समाअत तक बानी के अहले खाना पार्टी अरगान इलाज और सेहत की सूरत हाल अवाम या मीडिया को नहीं बताएंगे। अदालत ने हुकूमत को अस्पताल में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। पीटीआई वालों को एक चीज तय कर लेनी चाहिए कि बानी की सेहत पर कोई सियासत नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा कि मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। बानी की बहनों से मुलाकात कोई ऐसा नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बानी पीटीआई के मुकदमात की मुकम्मल तफसील तलब करते हुए कहा कि बानी कितने मुकदमात में अंडर ट्रायल कैदी हैं, तफसील फराहम की जाए। बानी कितने केसेस में सजा याफ्ता है, कितने केसेस में सजा मुअत्तल हो चुकी, इसकी भी तफसील दें। आपकी रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी करानी है। क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा बाहर अस्पताल से हो सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बानी का मेडिकल बोर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड आइंदा समाअत से कबल जमा कराने की हिदायत। रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा। बानी पीटीआई की ना नब्ज नॉर्मल है ना ही दिल। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे तो फिर सलमान अख्तर मिर्जा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुद साइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा बानी की सेहत पर कभी सियासत नहीं करेंगे। अदालती हुक्म पर अमल होगा तो हुकूमत के साथ बात आगे बढ़ेगी। वक्त ने साबित कर दिया कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। हम भी किसी को सियासी तौर पर माइनस करने के हक में नहीं है। सुहेल आफरीदी ने कहा पाकिस्तानी अवाम की आखिरी उम्मीद यही अदालतें हैं जो यकीन दहानी अदालत में कराई गई है, इस पर अमल दरामद होगा। बानी को अदालतों के जरिए रिहा करेंगे। सलमान अख्तर मिर्जा ने सुप्रीम कोर्ट फैसला उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा यकीन दहानी कराते हैं, हम रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। बानी के मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट खानदान तक महदूद रहेगी। अदालत ने 2 दिन में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई से नौरीन न्याजी की मुलाकात, सेहत और दीगर अमूर पर बातचीत। नौरीन न्याजी ने बानी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात के बाद सहाफ़ी के सवाल पर नौरीन न्याजी का खामोश रहने का इशारा। बुशरा बीबी से भी फैमिली की मुलाकात। बुशरा बीबी से बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुनिसा ने जेल में मुलाकात की। पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलहात चौधरी का कहना है पीटीआई खुद ही डील बना लेती है, खुद ही बातें फैला देती है। आज के अदालती फैसले का मतलब है कि मुल्क में निज़ाम काम कर रहा है। जब तक हुकूमत और रियासत की जोड़ी कायम है किसी साजिश की गुंजाइश मौजूद नहीं, किसी भी गैर मामूली नहीं। निज़ाम अपनी जगह कायम है। पहले भी कहा था जेल हुकाम और अदालत ही मुलाकात करा सकती है। ये तो कहते थे कि ना 26वीं तरमीम को मानते हैं ना पार्लियामेंट को। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का फैसला अच्छा बहुत पहले होना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। हुकूमत और अपोजिशन में माकूल दूरी होनी चाहिए। तासुब या नफरत और बिला वजह मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का फर्ज है हुकूमती कमजोरियों की निशानदही करे। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। सूबों पर बहस करने दें, इसमें असूली मौक़िफ़ और अमली हैसियत क्या है। अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई ने कहा कि पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। हर कैदी को इसका जायज़ और कानूनी हक मिलना चाहिए। संगीन से संगीन मुजरिम भी हो तब भी इसका हक है कि उसका इलाज किया जाए। बच्चों और वकील से मिलने की इजाजत दी जाए।
ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई इरादा है। आपने हुर्मज़ खुली है, तमाम बारूदी सुरंगें तबाह कर दी गई। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान वो मुआहदा करने पर आमादा नहीं जिसको मैं जरूरी समझता हूँ। आपने हुर्मज़ को अमरीकी मलकियत करार देने का ख्याल अच्छा लगता है। ईरान के साथ ना कोई मुज़ाकरात या बातचीत हो रही है और ना ही कोई मुज़ाकरात तयशुदा है। बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कहा, अमरीका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ हलकों में पहले से ज्यादा संजीदा गुफ्तगू चल रही है, ताहम दोनों फरीक किसी हतमी मुआहदे तक अभी तक नहीं पहुंच सके। अमेरिका अब हमारी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जंग में अमेरिका का असल मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना था। हम वाज़ेह कर चुके हैं कि किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। अमेरिका के साथ दस्तखत की गई मफाहमत की याददाश्त में 13 सिक्के हमारे हक में और सिर्फ एक उनके हक में है। हमने जंग भी जीती और हमने सिफारती मैदान में भी कामयाबी हासिल की। हमने दुश्मन को अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि आपने हुकूमत को खुलवाने के लिए अमेरिका को इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करना होगा। तेल पाबंदियां खत्म और मुंजमद असासे बहाल होने तक कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी का कहना है, हुर्मज़ से मुतल्लिक नक्शा पोस्ट करने पर सख्त जवाब। कहा, आपने हुर्मज़ से मुतल्लिक सदर ट्रंप की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। तर्जमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि आपने हुर्मज़ के मामले पर अमेरिका से कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरानी और अमेरिकी हुकाम के दरमियान किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे हो गई। महंगाई के सदाए शहरियों को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 2 रुपये 52 पैसे का इजाफा। CPPA ने जुलाई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा दरखास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। दरखास्त के मुताबिक जुलाई में पानी से 39.81% और दरामदी कोयले से 14.34% बिजली पैदा की गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस न लिया गया तो मुल्क गिर धरने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब। कहा, FBR का इदारा नाअहल और करप्ट है, वो अपने टैक्स अहदाफ पूरे नहीं करता, जबकि बिजली के बिलों के जरिए आवाम से हजारों अरबों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमतों ने IPPs के नाम पर आवाम के साथ जुल्म किया और कौम की जेब पर डाका मारा। ताकतवर तबके को मजबूत किया गया। हुक्मरान तबके की पॉलिसी ने आवाम को शदीद परेशानियों में मुब्तला कर रखा है।